हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अनूप तिवारी। जैसा कि अंग्रेजी का आरंभ हो चुका है और हम लोग जो है कल लेटर के बारे में, अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी ले चुके हैं। हम आज उसके आगे देखेंगे। याद रखिए कि हमने पढ़ा था लेटर के बारे में हमने जानकारी ली थी और मैं बताया था लेटर आपको कि यदि कोई आपसे कहता है ए क्या है तो आप कहेंगे लेटर। आपसे कोई कहता है बी क्या है तो आप बोलेंगे लेटर। सी पूछेगा तो आप बोलेंगे लेटर। मैंने कहा था यदि कोई अल्फाबेट कहे तो पूरा ए टू जेड होता है, जबकि पर्सनल जेड जो है एक लेटर है। तो आज मैं ये बताऊंगा आपको कि यही लेटर जब आपस में मिल जाते हैं तो ये वर्ड का निर्माण करते हैं, वर्ड का फॉर्मेशन होता है। जब भी लेटर आपस में मिलते हैं तो वर्ड का फॉर्मेशन होता है, बशर्ते शर्त ये है कि वो एक प्रॉपर मीन्स देना चाहिए, एक मीनिंगफुल मीन्स देना चाहिए, एक मीनिंगफुल उसका सेंस होना चाहिए। जैसे कि हमने लिया ए एक लेटर है और टी भी एक लेटर है, लेकिन जैसे ही हम इन दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है ए और टी, एट मिस होता है पर। ये एक वर्ड बन गया, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, इसी को हम वर्ड कहते हैं। हमने कहा इसके साथ एक और लेटर मिला दिया बी, तो ये हमारा हो गया बी ए टी। ये बैट मिस होता है बल्ला, एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया और ये किसका निर्माण हो गया, वर्ड का निर्माण हो गया। लेटर जब भी आपस में मिलते हैं और एक मीनिंगफुल सेंस देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वर्ड कहलाते हैं। तो लेटर जो है वर्ड का निर्माण, लेटर जब भी एक मीनिंगफुल सेंस देगा तो आपका वर्ड होगा। जैसे हमने लिखा जियो, ये दो लेटर मिलकर के बने हैं। जियो गो मिस होता है जाना, गो एक वर्ड होगा, इसमें जी और वो एक लेटर है। और यदि इसी को यदि हम लिखें ओ और जी तो इसका अरेंज सही नहीं है, ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है, ओ जी का कोई अर्थ नहीं होता है। इट मीन्स ये वर्ड नहीं है। वर्ड होने के लिए लेटर का आपस में जितना मिलना जरूरी है उससे अधिक जरूरी ये है कि वो मीनिंगफुल सेंस दे। जैसे कि हमने लिखा GOOD गुड, पर यदि इसी को यदि हम लिख देते हैं DOOG, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसका कोई मीन्स नहीं है, मतलब ये वर्ड का निर्माण नहीं करता है। तो लेटर का आपस में मिलना जरूरी है, साथ साथ में एक मीनिंगफुल सेंस देना चाहिए। तो जब भी लेटर आपस में मिलते हैं वर्ड का निर्माण होता है। इंग्लिश का सबसे छोटा इकाई, द बेसिक यूनिट ऑफ इंग्लिश, दैट इज नोन एज लेटर। जो सबसे छोटी इकाई है, जिस तरह शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु, उसी तरह ये इंग्लिश का, हमारे अंग्रेजी का सबसे छोटा इकाई वर्ण कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम लेटर कहते हैं। लेटर से बना वर्ड, और जब भी ये वर्ड आपस में मिलते हैं, जब भी ये वर्ड आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं सेंटेंस। लेकिन हाँ, फिर शर्त वही होना चाहिए कि एक मीनिंगफुल सेंस देना चाहिए। जैसे आप सभी को पता है आई मिस होता है मैं, आप सभी को पता है आई मिस मैं। तो आई एक लेटर भी है, आई एक लेटर भी है, लेकिन लेटर होने के बाद भी ये जो है एक मीन्स दे देता है, आई मिस मैं। उसके बाद इसी के साथ यदि हम कोई वर्ड ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया एक और वर्ड ले लिया, ये लेटर भी है आई और आई एक वर्ड भी है। हमने यहां पर ले लिया EAT, इसमें E एक लेटर है, A एक लेटर है, T एक लेटर है, और ये मिल गया तो ये क्या बन गया, वर्ड बन गया। तो ये लेटर भी था आई और आई एक वर्ड भी है, और हम इसको जब देते हैं तो ये होता है आई ईट का अर्थ होता है मैं खाता हूं। और आई ईट का अर्थ जब होता है मैं खाता हूं तो लोग कहते हैं कि इसमें वर्ड मिल गए, इसका मीनिंगफुल सेंस निकलने लगा, ये एक सेंटेंस है। मैं आज आपको बता देना चाहूंगा कि आई ईट का अर्थ होता है मैं खाता हूं, पर ये एक सेंटेंस नहीं है, अभी ये कंप्लीट नहीं है। एक सेंटेंस होने के लिए उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब होना चाहिए, और वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि सब्जेक्ट और वर्ब का होना तो आवश्यक है, वो सेंटेंस है, लेकिन वो सेंटेंस का भी छोटा पार्ट है। यदि हम कहना चाहें तो सेंटेंस का एक छोटा पार्ट और यहां पर हो सकता है, और उस पार्ट का नाम है क्लॉज। उस पार्ट का नाम क्या है, क्लॉज। जब किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट
जब किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है तो उसे हम बोलते हैं क्लॉज। बहुत सारे लोग हमसे पूछेंगे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। उसके लिए हम पर्सनल आपके लिए एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम बताएंगे सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता जो कार्य को कर रहा होता है। यहाँ पे मैं, आई माने मैं, एक सब्जेक्ट है और ईट मीन्स खाना, मैं खाता हूँ, खाना एक वर्ब है जिसके लास्ट में ना आ जाए। अब आप बोलेंगे मीना, तो मीना एक वर्ब नहीं है क्योंकि वो एक नाम है। खाना, पीना, उठना, बैठना जिसमें हम कोई क्रिया करते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं। और एक सब्जेक्ट और यदि एक वर्ब है तो वो एक सेंटेंस नहीं, वो एक क्लॉज है। वो सेंटेंस का एक छोटा रूप है जिसे हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होने पर वो क्लॉज होता है। जब उसके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ता है तब जाकर के वो सेंटेंस का निर्माण होता है। जैसे मैंने कहा आई ईट मैंगो, मैंने कहा आई ईट मैंगो। अब ये जाकर के, और मैंगो यदि एक है तो आप क्या बोलेंगे, आ मैंगो। अब ये जाकर के एक सेंटेंस का निर्माण हुआ क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट भी है, इसमें एक वर्ब भी है और इसमें एक ऑब्जेक्ट भी है। केवल यदि सब्जेक्ट और वर्ब लिखा हो तो वो सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस का एक पार्ट है, कह सकते हैं। लोग उसे सेंटेंस कहते हैं लेकिन इसलिए कह देते क्योंकि उन्हें पता है कि क्लॉज एक उपवाक्य है। तो मैं बता दूं क्लॉज की सही डेफिनेशन तो यही है कि एक सब्जेक्ट और यदि एक वर्ब हो तो वो क्लॉज होता है। जब ऑब्जेक्ट आता है तब जाकर के वो सेंटेंस का निर्माण होता है। तो आपको पता है कि सबसे छोटा कौन, लेटर, लेटर से बड़ा कौन, वर्ड, वर्ड से बड़ा कौन, हम यहाँ पे बिल्कुल फिट कर सकते हैं क्लॉज, और क्लॉज से बड़ा कौन, सेंटेंस। और आपको आज पता चल गया है कि यदि सब्जेक्ट और वर्ब लिखा हो तो वो क्लॉज है, और सब्जेक्ट और वर्ब के साथ यदि किसी ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया जाए तो वो आपका क्या है, तब वो आपका एक सेंटेंस है, तब वो आपका क्या है, सेंटेंस है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और मैं पढ़ाने के आतुर में डस्टर लेना भूल जाता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा कि सब्जेक्ट और वर्ब है तो क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब और यदि ऑब्जेक्ट है तो आपका क्या है, सेंटेंस है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं क्लॉज के बारे में बहुत डिटेल्स पढ़ाएंगे हम, पहली दूसरी क्लास में आपको क्लॉज समझा सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको रोक करके रखेंगे। इतनी बेसिक जानकारी रखनी है आपको। लेटर की मैंने शुरुआत की थी, कल मैंने आपको बताया था। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं जैसे ए एक लेटर है तो उसमें मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं कि ए एक लेटर है, और मैं वॉवेल्स लेटर की आज चर्चा करना चाहता हूं कि ए जो एक लेटर है इसे हम आ भी पढ़ते हैं, इसे हम आ भी पढ़ते हैं। ए जो लेटर है उसे हम आ भी पढ़ते हैं, और ए एक जो लेटर है उसे हम आ और उसे हम ए भी पढ़ते हैं, उसे हम ए भी पढ़ते हैं। मतलब ए को हम तीन तरीके से प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने लिखा APPLE, इसे हम पढ़ते हैं एप्पल। यदि हमने लिखा ARM, इसे हम पढ़ते हैं आर्म, आर्म माने बाहु। और यदि हम लिखते हैं ACCOUNT तो इसे हम पढ़ते हैं अकाउंट, इसे हम पढ़ते हैं अकाउंट। और इसे पढ़ते हैं आर्म और इसे पढ़ते हैं एप्पल। मतलब हम ए को तीन तरीके से प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, आ और ए। कोई कहता है हमसे कि हमको ए को आ प्रोनाउंसिएट करना है, हमको ए को आ प्रोनाउंसिएट करना है। तो याद रखिएगा ए को आ प्रोनाउंसिएट करना है। ठीक है, उस कहने के पीछे कारण क्या है, उस कहने के पीछे कारण क्या है। और साथ में यदि हम लिखते हैं APPLE, जब हम लिखते हैं APPLE तो यहाँ पर इसको हम पढ़ते हैं एप्पल। और आपने सुना होगा AN का प्रयोग, आपने सुना होगा AN का प्रयोग, A और N का प्रयोग। तो बहुत सारे टीचर कहते हैं कि हमको A को A नहीं अ पढ़ना है और इसको N नहीं अन पढ़ना है, 90% ऐसा पढ़ना है। इसके पीछे का कारण ये है, इसके पीछे का कारण ये है कि ये भी एक वॉवेल्स है, ये भी एक वॉवेल्स है, ये भी एक वॉवेल्स है और ये भी एक वॉवेल्स है। मैं ये बता रहा हूं कि एप्पल के साथ ए नहीं लगता, एप्पल के साथ अन लगता है, एप्पल के साथ ए नहीं लगता, एप्पल के साथ अन लगता है। और ये लोग बता करके ये बोल देते हैं कि जब भी कोई वॉवेल साउंड हो, जब भी कोई वॉवेल साउंड हो, ठीक है ना, तो वो समझ जाओ। कुछ लोग तो ये कहते हैं AEIOU के पहले एन लगाते हैं। ठीक है, इतना कह करके बन गए। तो फिर कोई दूसरा टीचर आता है, नई बात बताता है, बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। यदि यहाँ लिखा है ONE और यहाँ लिखा है OWL तो ये लिखा है वन, ये पहला अक्षर है वह। और जब पहला अक्षर यदि व्यंजन का होगा तो उसके साथ हम ए लगाएंगे, और पहला अक्षर यदि क्या होगा, आउल लिखा है, पहला अक्षर यदि क्या है, आ है, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ऐसा बोलते हैं भाई।
तो बताइए, ठीक है उनकी बात सही है, आ से आह तक यदि हिंदी में है तो हम उसे क्या लगाएंगे एन, यदि क से ग तक है तो हम उसे क्या लगाएंगे आ। लेकिन कारण जानना है हमको महाराज, कारण जानना है। कारण क्या जानना बंधु? कारण ये जानना है कि क्यों हम एन लगाते हैं, क्यों हम एन लगाते हैं। यहाँ पे कारण है प्रोनाउंसिएशन का, यहाँ पे कारण है प्रोनाउंसिएशन का। कैसा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है पर हम 1 मिनट और लेंगे आपके साथ, ठीक है ना। तो याद रखिए हमारी टेक्निकल टीम हमारी ओर इशारा कर रही है कि दूसरे बैच का टाइम हो रहा है, पर हम आपके लिए 1 मिनट और टाइम देंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा एप्पल और ये लिखा एन, यहाँ पे लिखा एप्पल और यहाँ लिखा एन। तो याद रखिएगा जब भी हम यदि अ एप्पल पढ़ते तो वॉवेल्स और वॉवेल्स, वॉवेल्स और वॉवेल्स दोनों एक साथ बोलते और वहां पे फ्रिक्शन नहीं हो पाता, हम उसे आसानी से नहीं बोल पाते, स्लिपरी हो जाता। जैसे स्लिप करता है कोई चीज, हम पैर रखते हैं गिर जाते हैं, फ्रिक्शन का होना जरूरी है, घर्षण का होना जरूरी है, रफ सरफेस होना जरूरी है। हमारे स्लीपर के यदि सोल घिस जाते हैं तो हम गिर जाते हैं, उसी तरह यहाँ फ्रिक्शन का होना जरूरी है। फ्रिक्शन होने के कारण यहाँ पे फ्रिक्शन हो, इसीलिए आ नहीं, इसके साथ क्या लगाया गया? अन लगाया गया। क्यों? क्योंकि पहले अ और ए दोनों वॉवेल्स होते, दोनों का मिलाप हो जाता। जब भी कोई आर्मी मैन किस पर चलता है, जब भी वो किसी पुल पर चलता है तो उसे मना कर दिया जाता है कि एक रिदम के साथ मत चलो, हमेशा रिदम को फॉलो करो। लेकिन एक बार मना कर दिया जाता है कि तुम रिदम के साथ मत चलो। क्यों मना किया जाता है कि रिदम के साथ मत चलो? इसलिए मना किया जाता है रिदम के साथ मत चलो क्योंकि एक साथ चलोगे तो एक ही प्रकार की विकिरण निकलेगी, एक साथ पूरी वजन पड़ेगा और पुल के टूटने का डर रहता है। इसी कारण से यहाँ पर भी हर चीज, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, हर चीज वही लागू होती है। वही चीज यहाँ भी लागू होती है कि 2 वॉवेल्स होंगे, दोनों में फ्रिक्शन होगा, दोनों में फ्रिक्शन होगा। तो उस फ्रिक्शन को रोकने के लिए यहाँ पे क्या लगाया गया? अन, जो हमारे बोलने के लिए सहूलियत हो। इसीलिए हम ए एप्पल नहीं एन एप्पल कहते हैं। और देखिए जैसे मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया, ये तो मैंने केवल आगाज किया है, नहीं समझ पा रहे, केवल अभी हमने जो है केवल आपको इंस्ट्रक्ट किया है कि आपको ऐसा पढ़ना है, इसको बताया थोड़ी कि आपको समझ में आ जाए। बहुत लोग कहे अरे हमको समझ में नहीं आ रहा, अरे मैंने पढ़ाया ही कहा कि आपको समझ में आए, ये कल के लिए है। जैसे जैसे आप सीरियल तो देखते ही होंगे, सीरियल देखते होंगे, एपिसोड में लास्ट में ऐसा सीन दिखाता है कि हम कल आपको दिखाएंगे, इसके आगे कल, तो उसी तरह इसके आगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद।